बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बागों के शहर पर फजाई आलूदगी के साए बरकरार हैं। आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 403 रिकॉर्ड की गई। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 608, मॉडल टाउन में 524, अनारकली में 509, इकबाल टाउन में 454, बहरिया ऑर्चर्ड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप, एफसी कॉलेज, टाउन हॉल, मनावा, बाटापुर, नेशनल हॉकी स्टेडियम के एतराफ भी इलाके आलूदा तरीन करार दिए जा रहे हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है। बागों के शहर पर फजाई आलूदगी का राज बरकरार है। आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहर करार दिया जा रहा है। बागों के शहर पर फजाई आलूदगी के साए बरकरार हैं। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 608, मॉडल टाउन में 524, अनारकली में 509, इकबाल टाउन में 454, बहरिया ऑर्चर्ड में 451 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप, एफसी कॉलेज, टाउन हॉल, मनावा, बाटापुर, नेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ इलाके आलूदा तरीन करार दिए गए। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि शहर लाहौर आज भी आलूदगी की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। लाहौर के मास्टर प्लान का पहला ड्राफ्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया, जिसमें बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से शहरियों के लिए रोड सेक्टर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी का प्लान भी शामिल है। लाहौर के मास्टर प्लान के पहले ड्राफ्ट पर आबादी के तनासुब से केनाल रोड, मॉल रोड, वॉल्टन रोड और शालीमार लिंक रोड की तौसी को लाजमी करार दिया गया। वज़ीर आला के मुशीर सलमान शाह को LDA और कंसल्टेंट की जानिब से बाकायदा ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 2050 तक आबादी 3 करोड़ 80 लाख तक पहुँच जाएगी और आबादी के तनासुब से मईशत की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए सोचना होगा। मास्टर प्लान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए ब्लू और पर्पल लाइन की तामीर पर जोर दिया गया। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के अतराफ बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर की तजावीज़ भी पेश की गई। मेट्रो बस चूंकि अमर सिद्धू स्टॉप के अतराफ भी बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर का प्लान पेश किया गया, ताकि वहाँ बिजनेस हब बनाकर कारोबारी मराकज़ को मज़ीद वसी किया जा सके। मेयर लाहौर का तरक्याती काम करवाने के लिए मुतारिक 28 करोड़ 40 लाख के बाद तरक्याती स्कीमों के टेंडर नोटिस जारी कर दिए गए। 5 जनवरी को टेंडर ओपन किए जाएंगे और वर्क ऑर्डर अवार्ड होंगे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशिर जावेद का शहरियों को जाते जाते तोहफा 28 करोड़ 40 लाख की 22 तरक्याती स्कीमों के टेंडर नोटिस जारी कर दिए। 5 जनवरी को टेंडर ओपन किए जाएंगे और वर्क ऑर्डर्स अवार्ड किए जाएंगे। 28 करोड़ 40 लाख की लागत से 9 जोन्स में खस्ताहाल गलियों की तामीर, PCC पाइप्स की तनसीब, कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल और नालों की डी स्लिटिंग की जाएगी। UC 245 कब्रिस्तान से मुल्हिका गली को 50 लाख की लागत से तामीर किया जाएगा। UC 229 गली नंबर 2 को 26 लाख 50 हजार, UC 185 रेलवे रोड की सड़क 35 लाख, UC 224 पिंडी राजपूता की सड़क 20 लाख, बरकी रोड की सड़क को 10 लाख की लागत से मुरम्मत किया जाएगा। जर्नलिस्ट कॉलोनी हरबंसपुरा की गली को 23 लाख की लागत से तामीर किया जाएगा। UC 71 बंद रोड की गलियों को 48 लाख की लागत से तामीर किया जाएगा। UC 190 रामपुरा की गली को हुकूमत की जानिब से टफ टाइम देने के बावजूद काम करते रहेंगे। अब लाहौर पुलिस का कोई भी ऑफिसर या एहलकार नौकरी से बर्खास्त नहीं हो पाएगा। CCPO लाहौर ने बड़ा फैसला कर दिया। डिसमिस इंतहाई संगीन जुर्म साबित होने पर ही किया जा सकेगा। CCPO की जानिब से कहा गया कि पुलिस एहलकारों और अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करना मामूल बनता जा रहा है। कोई अफसर भी शहर में किसी मातहत अफसर या एहलकार को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। इरफान, बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल पर CCPO की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि CCPO लाहौर फयाज अहमद देव की जानिब से जब चार्ज लिया गया तो उसके फौरी बाद उन्होंने ऐसी जो अपीलें थी जिसमें एहलकार डिसमिस हुए थे, उन अपीलों को सुना तो इसमें ये चीज़ साबित हुई कि मुतअद्दिद जो एहलकार थे उनको मामूली वजूहात की बिना के ऊपर इतनी सख्त जो सज़ा दी गई थी जिसमें उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद उनकी जानिब से अब ये फैसला किया गया है कि लाहौर पुलिस का कोई भी अफसर
अपने मातहत एहलकार को डिसमिस नहीं कर पाएगा। और इसके लिए अगर किसी को इंतहाई ज़रूरी होगा डिसमिस करना तो उससे पहले CCP लाहौर से उसकी परमिशन लेना होगी और उसके साथ साथ उसको इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो फ्राहम करना होगी, जिसके बाद उसको डिसमिस किया जा सकेगा। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार और अफसरान जो हैं वो डिसमिस हो जाते थे और सरदराज के बाद उनकी जब अपीलें सुनी जाती थी तो अपीलों में उनको बहाल कर दिया जाता था। लेकिन अब CCP लाहौर फयाज़ अहमद देव का ये कहना था कि जो एहलकार डिसमिस होंगे वो दोबारा बहाल भी नहीं हो पाएंगे और इसी हवाले से उनका ये कहना था कि मेरिट के ऊपर जो एहलकार उनकी इंक्वायरियाँ करवाई जाएंगी और इंक्वायरी के बाद जो एहलकार डिसमिस होने के काबिल होंगे उनको सिर्फ डिसमिस किया जाएगा और बाकी जो एहलकार हैं उनको मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाएंगी। क्योंकि IG पंजाब की जानिब से भी ये अहकाम जारी किए गए थे कि जितनी सज़ा किसी के जो है वो मुंतखब हो सके उतनी की जाए, एक्सेस जो है वो ना किया जाए, किसी को ज़्यादा सज़ाएँ ना दी जाएँ। तो इसी बिना के ऊपर CCP लाहौर की जानिब से तमाम जो SSPs, SPs और DIGs के इख्तियारात थे वो उनसे वापस लिए गए हैं और CCP लाहौर के पास इख्तियारात होंगे किसी को भी एहलकार या अफसर को नौकरी से बर्खास्त करने का, लेकिन उससे पहले भी इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद ये फैसला किया जा सकेगा। जी, इंक्वायरी के बाद ही ये फैसला किया जा सकेगा। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस गुलाब देवी अंडरपास की तकमील और इफ्तिताह की तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने गुलाब देवी अंडरपास का नाम अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास रखने का फैसला कर लिया। इफ्तिताह के लिए ऐलान वज़ीर आला से 25 दिसंबर की तारीख भी मांग ली गई। LDA की जानिब से अंडरपास के इफ्तिताह के लिए ऐलान वज़ीर आला से 25 दिसंबर की तारीख मांगी गई। अंडरपास की फाइनल कार्पेटिंग के लिए एसफाल्ट लेयर बिछाने का काम जारी है। अंडरपास की खूबसूरती के लिए डिज़ाइनिंग का काम भी जारी है। अंडरपास की लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रिक वर्क्स को मुकम्मल कर लिया गया। LDA 25 दिसंबर से एक रोज़ कबल लाइट्स लगाकर लाइन मार्किंग करेगा। अंडरपास को फरवरी 2022 में मुकम्मल किया जाना था। वज़ीर आला ने अंडरपास के इफ्तिताह के लिए दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर की थी। LDA ने इससे कबल अंडरपास खोलने की इंटरनल तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर की थी। नई तारीख के मुताबिक अंडरपास 25 दिसंबर को खोले जाने का इम्कान है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत इजलास में जारी असामी और भर्ती के अमल का जायजा लिया गया। प्रमोशन, पेंशन, इंतजामी अमूर को शफाफ बुनियादों पर यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई। महकमे के दीगर शोबाजात में जारी भर्तियों का अमल तेज किया जाए। इमरान सिकंदर बलोच की जानिब से कहा गया। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि एडहॉक पर होने वाली भर्तियों को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जाए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 30 अफसरान को तरक्की दी गई। सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से कहा गया सिटीजन पोर्टल पर मौसूल शिकायत को फौरी हल किया जाए। आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस इजलास में जारी असामियों पर भर्ती के अमल का जायजा लिया गया। प्रमोशन, पेंशन, इंतजामी अमूर को शफाफ बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। महकमे के दीगर शोबाजात में जारी भर्तियों का अमल तेज किया जाए। इमरान सिकंदर बलोच की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए और एडहॉक पर होने वाली भर्तियों को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जाए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 30 अफसरान को तरक्की दी गई है। सिटीजन पोर्टल पर मौसूल शिकायत को फौरी हल किया जाए। इस हवाले से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की लॉन्चिंग तकरीब के इक़दाम का जायजा लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इमरान खान पंजाब के तमाम 3 करोड़ 11 लाख खानदानों में 1 जनवरी से नया पाकिस्तान सेहत कार्ड तकसीम करने जा रहे हैं। इजलास में सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ तुफैल, मियां जाहिदुर रहमान और पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी से डॉक्टर अली रज़ाक समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नया पाकिस्तान सेहत कार्ड हर खानदान के सरबराह को मिलेगा। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होगी। काबीना के फैसले के मुताबिक नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के हामिल शख्स का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर कार्ड पर प्रिंट किया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नया पाकिस्तान सेहत कार्ड से मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए खातून नादरा के रिकॉर्ड में अपनी ज़ौजियत ज़रूर दर्ज करवाएं।
यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का 12वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तलबा को मेडल्स और डिग्रियां दी। कॉन्वोकेशन में 2764 ग्रेजुएट तलबा को डिग्रीज दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वजीर लाइव स्टॉक सरदार हुसनैन बहादुर रिशक, मशीर लाइव स्टॉक फैसल हयात जबवाना, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक नवीद हैदर शराज, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर तलत नसीर पाशा, सनतकार, स्टेक होल्डर्स, वालदैन, उसातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वाइस चांसलर डॉक्टर नसीम अहमद ने PhD स्कॉलर्स और पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की। प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी के लिए हार्ड वर्क जो है जरूरी। जो मीडियाकर स्टूडेंट्स थे वो प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब हो गए और जो इंटेलेक्ट थे वो फेल हो गए, इसलिए कि उन्हें मेहनत करने की आदि नहीं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद ने यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली तालीम और उसकी अहमियत उजागर की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा काफी खुश नजर आए। पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। मेरी ये 4 साल की मेहनत थी ज़रूर। इंशाल्लाह भी तो MPhil करना है, फिर PhD तक करना है, इंशाल्लाह फिर जॉब की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी सोचा भी नहीं था इतना इस तरह प्राउड फील करेंगे और पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा करें। तालिब इल्मों का कहना था कि वो पेशा वराना जिंदगी में अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाकर मुल्की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। हाजी कैंप चौक में लंडा बाजार की रौनकें दुबाला हो गईं। जर्सियां, जैकेट्स, मफलर, जुराबे, जूते के स्टॉल लग गए और शहरियों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि लंडे की अशिया सस्ती हैं और देरपा भी, जबकि ब्रांडेड अशिया की तलाश में अपर मिडिल क्लास भी लंडा बाजार का रुख करती है। मायदा वहीद की ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशन के करीब हाजी कैंप चौक में लंडा बाजार की रौनकें अरूज पर हैं। शहरी सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। सर्दी शुरू हो गई और किसी मॉल में जाना तो किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। यहाँ पर आते हैं लोग, बड़ी आसानी से सस्ते इनको मिल जाते हैं। लोगों के पास इतने पैसे वगैरह नहीं होते, जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर लंडे में ही आते हैं। यहाँ से जरा चीजें मिल जाती हैं सस्ती। लंडा बाजार में जर्सियां, जैकेट, मफलर, स्टॉलर, गर्म टोपियां, जुराबें, पैंट, जूते और शर्ट्स की हर किस्म की वैरायटी दस्तयाब है। महंगाई की लहर ने लंडा बाजार को भी मुतासिर किया है। जो पिछले साल 100 रुपए की चीज़ थी वो 300-400 में मिल रही है, जो कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है और इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो चुका है इसका। लंडा बाजार में ढूंढने से ब्रांडेड अशिया भी मिल जाती हैं, इसलिए मिडिल और अपर मिडिल क्लास के अफराद भी यहाँ खरीदारी करते नजर आते हैं। सर्दी में इजाफा होते ही लंडे बाजार की रौनकें बहाल हो जाती हैं। शहरी कहते हैं लंडे बाजार में कम दामों में म्यारी चीज मिल जाती है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। बात करेंगे डेंगू सूरत हाल पर। डेंगू मच्छर सर्द मौसम की शिद्दत में गुम हो गया। शहर में डेंगू के सिर्फ 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में डेंगू के 98 मरीज जेर इलाज हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर डेंगू का डंक भी कमजोर हो गया। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के सिर्फ 6 नए मरीज सामने आए, जबकि कोई हलाकत रिपोर्ट न हुई। अस्पतालों में मर्ज की शिद्दत के बायस 98 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक शहर में 14 मकामात से डेंगू लार्वा मिला, जिसे तल्फ कर दिया गया। शहर में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी हुई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 29 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर का जोर टूट गया। केसेस में वाज़ेह कमी का सिलसिला जारी है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 29 मरीजों की तस्दीक की गई, जबकि कोरोना से सरकारी तौर पर किसी मौत की तस्दीक नहीं की गई। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड की गई। शहर की 60 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त तैयार कर ली गई। फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल 34 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ हुआ है। कानूनी तकाज़े पूरे न करने वाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। LDA ने कमिश्नर लाहौर को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त इरसाल की है, जिसके मुताबिक फिरोजपुर रोड पर 34 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं। बड़की रोड पर 11, बेदिया रोड पर 11, कमाहा रोड पर 2, जबकि किनाल रोड पर 1 गैर
कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की निशानदही हुई है। फिरोजपुर रोड पर बनाई गई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में अलकमर होम्स, इंजीनियर्स पार्क, चुगताई गार्डन्स, अलफजर सिटी, अर्बन होम्स, अलबशीर होम्स और शाहीन गार्डन्स शामिल हैं। मदीना गार्डन्स, बरकत गार्डन्स, अलनूर पार्क, पर्ल गार्डन्स, मरियम पार्क, अमान पार्क, लाहौर व्यू हाउसिंग स्कीम भी शामिल है। वाइट होम्स, रहमान सिटी, पैराडाइज होम्स, केनाल व्यू, राज गार्डन, अतिया गार्डन और सिद्दीक तारिक गार्डन भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों में शामिल हैं। नसीबाबाद, शहजाद विलास, अल जन्नत लैंड, न्यू ग्रीन सिटी, मियां अजीज गार्डन, इस्लाम होम्स, अल रहमत हाउसिंग स्कीम, LSD हाउसिंग स्कीम, रजमाई होम्स की हाउसिंग सोसाइटीज भी रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। बरकी रोड की ग्रीन फॉर्म्स, कैवेलरी ग्रीन फॉर्म्स, राजा जावेद हाउसिंग स्कीम, किंग्सवुड हाउसिंग स्कीम, चौधरी फॉर्म्स, न्यूबर विलेज और बरकी फॉर्म्स गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में शामिल हैं। शहर की 90% सड़कें टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ नाकिस रोड इंजीनियर के मसाइल का शिकार हैं। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने टूटी सड़कों और आम शाहराहों पर रोड इंजीनियरिंग के मसाइल को ट्रैफिक जैम की वजह करार दे दिया। CTO मुंतजिर मेहदी की जानिब से ट्रैफिक पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की गई कि शहर में जहां जहां रोड इंजीनियरिंग के मसाइल हैं उनकी रिपोर्ट भिजवाई जाए। रिपोर्ट को मुतालिका इदारों को भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट ज़िले इंतजामिया को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रोड इंजीनियरिंग की खामियां दूर किए बगैर और सड़कें बेहतर बनाए बगैर ट्रैफिक की रवानी मुमकिन नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सड़कों पर साइन बोर्ड्स, ज़ेब्रा क्रॉसिंग समेत आगाही के मुकम्मल बोर्ड्स नहीं लग सके जो रोड हादसात और ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस बनते हैं। SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक का कहना है कि मुतादिद मकामात पर यू टर्न इजाफी हैं जहां स्लिप रोड्स भी ठीक तरह से नहीं बताए गए। ज़िले इंतजामिया को मुतादिद बार इन मसाइल के बारे में रिपोर्ट्स भिजवाई जा चुकी हैं। अब तक के लिए इतना। देखते रहें सिटी 42।